नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपके सामने नई वीडियो के साथ और नए विचारों के साथ। सर, हम सब जो है एक चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, रिलेशन। कि मेरे रिलेशन उससे ठीक नहीं चल रहे, उससे ठीक हैं। वाइफ से रिलेशन ठीक नहीं है, भाई से रिलेशन ठीक नहीं है, मेरे कस्टमर्स हैं उनसे रिलेशन ठीक नहीं है, बड़े भाई से रिलेशन ठीक नहीं है, माता पिता से रिलेशन ठीक नहीं है। हम चर्चा आप करेंगे रिलेशन कि रिलेशंस जो हैं उनको कैसे सुधारा जाए और रिलेशन का खाना कुंडली में कौन सा होता है। जो पहला खाना होता है लगन, जो आप स्वयं हो, आपकी बॉडी है, वो आप पहला खाना हो। और उसके सामने दूसरा खाना जो सातवां खाना है, पहले से सातवां, जो आपके 180 डिग्री पर पड़ता है। जो लोग डेली आपसे इंटरेक्ट होते हैं ना, उनका खाना है, वो रिलेशन का भी खाना है। तो जो रिलेशन देखे जाते हैं किसी व्यक्ति के कि वे सामने वालों से कैसा उसका रिलेशन है, कैसे बिहेवियर है, वो सातवें खाने से देखा जाता है। सातवें खाने में अगर कोई क्रूर ग्रह बैठ जाए या सातवें खाने का मालिक कहीं नेगेटिव जगह पे 6, 8, 12 में बैठ जाए तो रिलेशन थोड़े से सख्त या तल्ख हो सकते हैं। अगर आपके रिलेशन ये कहें कि आपका अगर सप्तम भाव ठीक है, पत्नी से रिलेशन आपके ठीक हैं, तो समाज में सबसे रिलेशन बढ़िया होने की संभावना है। वैसे तो छोटे भाई बहनों को तीसरे भाव से देखते हैं, 11वें भाव से बड़े भाई को देखते हैं, 9वें भाव से पिता को देखते हैं, चौथे भाव से माता को देखते हैं और सप्तम भाव से पत्नी को देखते हैं, पार्टनर को देखते हैं। वो ज़रूर अलग अलग खाने हैं, लेकिन मेन खाना जो रिलेशन का है कि आप किस तरह रिलेशन रखते हैं, वो सप्तम भाव। सप्तम भाव अगर ठीक है तो आपका वैवाहिक जीवन भी सही होगा। आपका जो आपके सामने लोग हैं जिनसे आप रोज़ मिलते हो, उनसे भी रिलेशन अच्छा होगा। क्या कारण है कि हमारा जो है रिलेशन बिगड़ जाता है। देखिए सर, जो रिलेशन का खाना, सातवां खाना, ये काम भाव है। कामनाओं के चलते रिलेशन बिगड़ जाता है। कामनाओं के चलते रिलेशन बिगड़ जाता है। अगर यहाँ कोई क्रूर ग्रह बैठा हो तो हमें क्या करना चाहिए कि हमारे रिलेशन बढ़िया हो जाए। मान लिया मंगल बैठा हुआ है, मंगल एक्शन का कारक है, वो बैठ गया आपके काम भाव में, पत्नी के भाव में। मंगल लड़ाई झगड़े का कारक है। मंगल एक्शन चाहता है। अब अगर उस एक्शन का यूज़ नहीं किया आपने, उस एनर्जी का यूज़ नहीं किया, तो वो एक्शन पत्नी के साथ होगा। जो लोग आपके सामने रोज़ आपसे जुड़ते हैं, उनके साथ होगा और वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा संभव है। तो करना क्या चाहिए, मैं मंगल को लेके बताता हूँ आपको। मंगल अगर आपके सप्तम भाव में बैठ गया, जिसे मांगलिक भी कहा जाता है। मांगलिक का मतलब होता है कि एक ऐसी ऊर्जा जो आपको क्रोध दिला सकती है। एक एक्शन से भरपूर ऊर्जा है मंगल की। उसे काम चाहिए, वो कुछ ना कुछ करना चाहता है, नहीं करेगा तो झगड़ा होगा। अब इस ऊर्जा को कैसे इस्तेमाल करें, जो रिलेशन हस्बैंड वाइफ के या पार्टनर के, जो लोग हमारे सामने जिनसे हम मिलते हैं, उनसे कैसे अच्छे हों, तो मंगल का इस्तेमाल कीजिए। मैंने कहा ना, जब तक कोई एनर्जी इस्तेमाल नहीं होती है तो वो उस जगह को बिगाड़ देती है। या तो एनर्जी का पॉजिटिव इस्तेमाल हो या फिर वो नेगेटिव असर दिखाएगी। दोस्तों, थोड़ा सा
आप देखते रहिए पार्क कितना खूबसूरत है। मैं बीच बीच में आपको जो है पार्क की खूबसूरती दिखाता रहूँगा, जिससे आपका मन प्रसन्न रहे। क्योंकि टॉपिक ऐसा है कि बार बार जो है विवाद की बात आएगी, और हम विवाद सुलझाने के लिए एक दूसरे को फूल देते हैं, मुस्कुराते हैं। इसलिए बार बार मैं आपको ये सुंदर सुंदर जो फूल हैं पार्क के अंदर, उन्हें दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो मैं कह रहा था कि मंगल का कैसे इस्तेमाल करें। मंगल एक्शन का कारक है। अब पत्नी से तो एक्शन हो नहीं सकता, करोगे तो झगड़ा हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा शांति भंग हो जाएगी, पार्टनरशिप ख़राब हो जाएगी। तो उसके लिए आप एक्सरसाइज कीजिए, रनिंग कीजिए, जॉगिंग कीजिए, पत्नी के साथ कोई भी बैडमिंटन गेम कुछ भी खेलिए, जिमिंग कीजिए। मतलब आपको वाइफ के साथ काम करना है। हस्बैंड वाइफ मिलके आप योगा कीजिए, जिम जाइए, जॉगिंग कीजिए, रनिंग कीजिए, बैडमिंटन कीजिए, कुछ भी गेम खेलिए आप दोनों मिलके। उस एनर्जी को हमें बाहर निकालना है। आपको पसीना आना चाहिए दोनों को एक साथ जॉगिंग कीजिए, क्योंकि ये रिलेशन का काम है, ये पार्टनरशिप का। कोई भी काम करोगे तो वो पार्टनरशिप में होना चाहिए। मतलब दोनों साथ मिलके, हस्बैंड और वाइफ दोनों साथ मिलें तो ये रिलेशन बेहतर हो सकता है। क्योंकि जब भी रिलेशन की बात, किसी से कोई रिलेशन बिगड़ता है, किसी काम भावना के कारण, किसी न किसी स्वार्थ के कारण, या जो स्वार्थ है उस सामने वाला जो स्वार्थ शो कर रहा है उसकी चाबी आपके पास नहीं है। आपको एंजाइटी, एंगर परेशान करने लग जाता है। आप उसकी चाबी ढूंढने की बजाय, उसका सॉल्यूशन ढूंढने की बजाय, आप जो है आपके अंदर एंगर चला जाता है। जब आपके अंदर एंगर चला जाता है तो विवाद पक्का है। जब तक आप अपनी उस एनर्जी को एक्सरसाइज के ज़रिए पसीना जब तक नहीं निकालोगे एक्सरसाइज से, तब तक वो एनर्जी आपको परेशान करती रहेगी। मैं सलाह देता हूँ कि हस्बैंड वाइफ दोनों कोई ना कोई गेम खेलिए, दौड़िए, भागिए, बैडमिंटन खेलिए, कुछ भी गेम, ऐसा गेम जिसमें मूवमेंट हो। रनिंग कीजिए, जॉगिंग कीजिए, कुछ भी ऐसा गेम साथ में खेलिए, आपका रिलेशन बढ़िया हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि रिलेशन का मालिक छठे भाव में बैठ जाए। छठा भाव खुद एक वाद विवाद का है, तो तब भी रिलेशन बिगड़ जाते हैं। अगर सप्तम भाव खाली हो और सप्तम भाव का मालिक छठे भाव में बैठ जाए, तो ये आपके रिलेशन के अंदर विवाद पैदा कर सकता है। वाइफ को कोई ना कोई तकलीफ़ हो सकती है। उस तकलीफ़ के कारण, क्योंकि छठा भाव आपका है, आपको भी तकलीफ़ हो सकती है। तो कहा यह जाता है कि भाई जब वाइफ का, पार्टनर का मालिक छठे भाव में बैठ जाए, तो आप अपनी लाइफ को पैटर्न में लाइए, टाइम से जाइए, टाइम से आप काम कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए। एनर्जी का एकमात्र साधन है आपका कोई न कोई फिजिकल एक्शन होना। अब जो देश हैं, जो बड़े छोटे सभी देश हैं, वो अपने खिलाड़ियों को प्रमोट करते हैं। अब देश को क्या मिलेगा किसी खिलाड़ी को प्रमोट करके, या वो खेल के कोई मेडल लाए तो उससे क्या मिलेगा? उससे ये मिलेगा कि खेल ही एक ऐसा जरिया है जो जीन्स की बनावट को, जीन्स की त्रुटियों को, जो जीन्स हमारी बॉडी को बनाते हैं कि हमारी बॉडी कैसी बनेगी, उन जीन्स के अंदर सुधार होता है। निरंतर एक्सरसाइज से आप अपनी बॉडी में सुधार कर सकते हो। मनोस्थिति गड़बड़ है, इसका मतलब एनर्जी अंदर घर कर गई, एनर्जी को बाहर निकालना है। इसलिए ही हर देश अपने नागरिकों को स्वस्थ रखने के लिए एक कंपटीशन, गेम्स के ज़रिए वो कराते हैं।
क्योंकि मन है, मन को अगर स्वस्थ रखना है, तन को अगर स्वस्थ रखना है तो आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। कोई भी रिलेशन तब बिगड़ता है जब कोई एनर्जी आपके अंदर फंस जाती है, सप्तम भाव की एनर्जी कहीं पे फंस गई, क्योंकि क्रूर ग्रह यहाँ पर बैठे हैं, या क्रूर ग्रह लगन में मतलब आपकी बॉडी में बैठे हैं लगन में, वो सप्तम को देखेंगे क्योंकि 180 डिग्री पर है। आपके अंदर इतना एग्रेशन भर देंगे, अगर आप एक्सरसाइज के ज़रिए उस एग्रेशन को बाहर नहीं निकालेंगे तो एग्रेशन आपकी लाइफ को डिस्टर्ब कर देगा। क्योंकि चौथी जो दृष्टि है मंगल की, आपके चौथा हाउस पे पड़ती है, वहाँ पर सप्तम दृष्टि आपके लाइफ पार्टनर के खाने पे पड़ती है, वहाँ पर उसका असर होगा। आठवीं दृष्टि आपके अष्टम भाव पर पड़ती है, जो खुद एक दुर्घटनाओं का है। आपके जो एक्शन आपके कंट्रोल से बाहर हैं, एंगर जो गुस्सा, उसके कारण कई तरह के एक्सीडेंट, शारीरिक कष्ट आपको हो सकते हैं, रिलेशन तो बिगड़ेंगे ही। तो ये एनर्जी वर्क से निकलती है। ऐसे ही अगर शनि बैठ जाए, शनि यहाँ उच्च का होता है, और उस शनि पर कोई पाप ग्रह की दृष्टि आ जाए, मंगल की आ जाए या राहु की आ जाए, तो भी एक समस्या पैदा हो जाए। शनि निरंतरता का कारक है, निरंतर मेहनत करना, तो आपको शरीर से मेहनत करने को प्रेरित करता है। आपकी वाइफ के साथ एक्सरसाइज कीजिए, कुछ ना कुछ ऐसा काम जो एनर्जी निकल जाए। आपको देखना आपके भाई से भी रिलेशन अच्छे होंगे, क्योंकि मंगल है एक्शन, और मंगल की जो एनर्जी है वो बाकी जो एनर्जी का कोई ग्रह की नेगेटिव है वहाँ बैठी है, तो वो सब एनर्जी को एक एक्सरसाइज ही बाहर निकालती है। जो किसी भी ग्रह की एनर्जी कोई ना कोई बाय प्रोडक्ट होता है, उसका वेस्ट होता है, जो एक कुंठा पैदा करता है आदमी के मन के अंदर, माइंड के अंदर, तो उनको निकालने का एक ही तरीका है योग और एक्सरसाइज, जिसके ज़रिए आप उस एनर्जी को निकाल सकते हैं। चलो थोड़ा मुस्कुरा लेते हैं। देखिए कितने खूबसूरत फूल हैं। लगा मज़ा आया ना? देखो इन्हें को देख के कुछ मन में कुछ गुदी हुई, या बीबी मंगल की बात कर रहे हैं, एक्शन की बात कर रहे हैं, झगड़े की बात कर रहे हैं। अभी मैं और दिखाता हूँ, देखो आपको, ये देखिए, ये देखो, ये कितने अलग अलग तरह के, और ये देखो वाइट वाले। तो दोस्तों, अगर आपको प्रसन्न रहना है तो आपको ये तरीका ज़रूर आना चाहिए कि मैं अपनी नेगेटिव एनर्जी को कैसे काबू करूं, उसको कैसे रिलीज़ करूं। देखिए, नेगेटिव एनर्जी को निकालने का कोई टैबलेट तो है नहीं, कोई भी ऐसी टैबलेट नहीं बनी जो नेगेटिव एनर्जी को निकाल सके। एक योग, एक्सरसाइज, खेल कूद, यही एक तरीका है जिससे आप नेगेटिव एनर्जी को निकाल सकते हैं और अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। दोस्तों कोई भी रिलेशन गुस्से के कारण बिगड़ता है। एंगर हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा दोष है। हमारे रिलेशन को बिगाड़ने का मेन कारण एंगर है। ये जो पेशेंस होता है, ये जो खून में जो पेशेंस नहीं होता, ये बहुत बड़ी समस्या है। दोस्तों, जैसे गुस्सा आता है, आपका खून तेज़ी से दौड़ने लगता है, एक दबाव नसों पर पड़ता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जब ऑक्सीजन की कमी महसूस करता है आदमी, तो उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है।
इसलिए जब भी गुस्से आपको लगता है कि मेरे को गुस्से आने वाला है, तो लंबी लंबी सांस लीजिए, 2 गिलास धीरे धीरे पानी पीजिए, क्योंकि कुछ भी कोई भी एनर्जी आती तो 70% पानी को ही डिस्टर्ब करने के लिए है, जो कि मन है। कोई भी एनर्जी 70% जो पानी आपके शरीर का उसी को डिस्टर्ब करती है, चाहे किसी भी ग्रह की कोई भी एनर्जी है, आती आपके ब्लड में ही है। जो 70% पानी आपके शरीर में संचालित हो रहा है ना, उसी के अंदर आती है, उसी का असर दिखाती है। तो वो है मन का कारक, मतलब आपके मन को विचलित करती है। किसी भी समस्या का समाधान झगड़ा नहीं होता, झगड़ा विवाद समस्या को बढ़ाता है, न कि घटाता है। आप एक्सरसाइज कीजिएगा, आपको समस्या की चाबी ढूंढनी है तो योग कीजिएगा। हस्बैंड और वाइफ के रिलेशन अच्छे नहीं हैं, उसकी चाबी मिलेगी। अभी जो कुदरत ने कुंडली बना के भेज दी, बॉडी बना के भेज दी, एनर्जी तो वैसे उसी हिसाब से आपकी बॉडी में प्रभावित होगी, वैसे ही आपके लाइफ पार्टनर की बॉडी में प्रभावित होगी, वैसे ही वो उसके एक्शन होंगे। तो क्यों ना एक्शन का इस्तेमाल कर लिया जाए, स्वस्थ रहने के लिए कर लीजिए। आप दौड़िए, भागिए, जॉगिंग कीजिए, रनिंग कीजिए, बैडमिंटन खेलिए, फुटबॉल खेलिए। ये नहीं बैठ के लूडो खेलने लग जाओ, ऐसा नहीं करना। पसीना निकालना है, बैठ के शतरंज नहीं खेलनी कि बोल दिया था ये कोई गेम खेलो। गेम वो जिसमें एक्शन हो। आपको अगर लाइफ पार्टनर का खाना गड़बड़ है तो आपको और आपकी वाइफ को दोनों को साथ कोई ना कोई एक्सरसाइज, कोई ना कोई गेम खेलना चाहिए। आप एक बार करके तो देखिए, विवाद को साइड में रखिए और फिर इस काम को करके देखिए, क्योंकि गेम से ही नेगेटिव एनर्जी बाहर आती है। ये रिलेशनशिप का खाना है, ये रिलेशनशिप का। इसलिए दोनों को एक साथ गेम खेलना है, एक्सरसाइज करनी है, योगा करना है, जिमिंग करनी है। जब ये आपकी एनर्जी निकलेगी ना, तब आपका जो एंगर है, एंजाइटी है, वो जब आप एक्सरसाइज करते हो ना, तो खून उसमें फ्लो होता है। कहीं भी रुकावट होती है तो खून उन चीज़ों को अपने साथ लेकर किडनी से वेस्ट करके बाहर निकाल देता है। कोई नेगेटिव चीज़ बॉडी की सफाई हो जाती है। पानी प्रचुर मात्रा में पीजिएगा। जब एक्सरसाइज करते हैं तो पानी ज़रूर पीजिएगा। पसीना निकलेगा तो पानी की ज़रूरत पड़ती है। जब व्यक्ति का मंगल लगन में बैठा हो या सप्तम में बैठा हो, तो ऐसा व्यक्ति भोजन, तीखा भोजन, ऐसा भोजन जो आपके एंगर को बढ़ाता हो, उस तरह का भोजन आपको नहीं लेना चाहिए। आप ऐसा भोजन, ऐसी तासीर का भोजन लीजिए, कहते हैं ना तासीर, कि ये नहीं कि ठंडी करके चाय पीनी, ऐसा नहीं, जिसका बॉडी में क्या रिएक्शन होता है, क्या वो एसिडिक है, उस तरह का ऐसा भोजन लेना चाहिए कि जो उस एनर्जी को भी कंट्रोल। फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, बगैर मिर्च मसाले के, बगैर लहसुन प्याज का भोजन, जिससे वो जो नेगेटिव एनर्जी है उसको और ना बढ़ाए। रिलेशन सही करने का एकमात्र तरीका है, जिन लोगों के रिलेशन सही नहीं हैं किसी से भी, उनको योग और एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए। उससे उस समस्या का समाधान वो ढूंढ पाएंगे और प्रसन्न रह पाएंगे। नहीं तो एक तनाव, एक एंजाइटी आपके साथ बनी रहेगी। मैंने ये बात आपको बहुत बार इसी वीडियो में बहुत बार बोली है। आप इस वीडियो को थोड़ा सा रुक के ध्यान से देखना, सुनना और अपने जीवन में इसको अप्लाई करके देखना।
एक बार मेरे कहने से ज़रूर देखना, हस्बैंड और वाइफ के रिलेशन, आपके पति पत्नी के रिलेशन कैसे अच्छे नहीं होते, बहुत अच्छे होंगे। दोनों हस्बैंड और वाइफ अच्छी जगह पर घूमिए जहाँ नेचर का साथ हो, क्योंकि नेचर के पास हर समस्या का समाधान है। आशा करता हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद।